एवरीवन, आज हम जर्नल एंट्री पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम बैंक से संबंधित एंट्रियां करेंगे। पहले हमने गुड्स से संबंधित एंट्रियां की थी, परचेज की, सेल की एंट्री की थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज पार्ट 3 में हम बैंक से संबंधित एंट्रियां करेंगे। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी द्वारा अपनी क्रियाएं की जाती हैं तो वह कुछ लेन देन भी करती है। कुछ चेक के द्वारा लेन देन करती है, ड्राफ्ट द्वारा करती है, बैंक में पैसे जमा करती है, बैंक से पैसे निकालती है। तो इन सब की एंट्रियां आज हम करेंगे। तो जो भी एंट्रियां बैंक से संबंधित लेन देनों का लेखा करती है वो एंट्रियां आज हम करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जैसे कि पहली एंट्री इसमें दी है, पेड डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। चाहे पेड लिखा हो चाहे डिपॉजिटेड लिखा हो, और ये भी कैश इनटू बैंक, यानी बैंक में जमा किए पैसे। तो बैंक में जमा किए तो बैंक के पास आगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,000 और 2 कैश चला गया। हमारे पास से कैश चला गया, इसलिए 2 का मतलब होता है क्रेडिट। 2 कैश अकाउंट 7,000 क्रेडिट, और बैंक में पैसा आ गया है तो डेबिट। उसके बाद दूसरी एंट्री है विदड्रू कैश फ्रॉम बैंक्स 1,000। एक बैंक से कैश निकाल लिया 1,000, तो बैंक से निकाल लिया तो बैंक के पास से चला गया और कैश हमारे पास आ गया, तो आना मतलब डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 1,000 एंड 2 बैंक अकाउंट, बैंक के पास से चला गया इसलिए बैंक अकाउंट हो गया। उसके बाद तीसरी एंट्री है विदड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस या पर्सनल यूज, यानी कि ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए बैंक से कैश निकाल लिया, वो भी 500 रुपये। ठीक है। तो ड्रॉविंग का मतलब निकालना, और निकाला कहाँ से, बैंक से निकाला है, तो यहाँ पर 2 बैंक आ जाएगा। उसके बाद चौथी एंट्री है बैंक की, परचेज गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा वो भी कैश में, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट है जो की है वो चेक से की है 5,000 की। ठीक है। तो चेक से की है यानी कि माल परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, हमारे पास माल आ गया इसलिए डेबिट हो गया। 2 बैंक अकाउंट, इसलिए हमारे बैंक में जो पैसा था वो हमने दे दिया, इसलिए बैंक से पैसा चला गया, तो यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट 5,000 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री हमारी पेड सैलरी बाय चेक रुपये 500 रुपये, यानी कि पेड किए, सैलरी पेड की है वो भी चेक के द्वारा, कैश के द्वारा नहीं। ठीक है। और ना ही एक्सपेंसेस है किसी प्रकार की, यानी कि बैंक में पैसे थे, हमने चेक के द्वारा सैलरी पेड की है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 500 रुपये, यानी कि सैलरी उसके पास आ गई तो मतलब डेबिट, और 2 बैंक अकाउंट, बैंक से हमारे चले गई, जाना मतलब क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट 500 रुपीज़, इसलिए 5 एंट्री है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2,000 रुपीज़, यानी कि ये सेल की एंट्री है। हमने माल बेच दिया वो भी कैश में 2,000 का, और जो अमाउंट थी वो बैंक में हमने जमा कर दी। डिपॉजिटेड मतलब जमा करना, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000। यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो गया है, बैंक के पास पैसा आ गया है। और यहाँ पर 2 सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स मतलब बेचा गया है माल, यानी हमारे पास से माल चला गया और पैसे कहाँ जमा हो गए, बैंक में। ठीक है। अगली छठी एंट्री हमारी रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, यहाँ पर हमने कस्टमर का नाम लिया है, यानी कि हमें इसे, अगर हम नाम नहीं दिया हुआ है तो हम इसे 2 कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नाम दिया है मोहन। ठीक है। तो आपको मोहन, ये एक उदाहरण है आपके लिए जिससे आप एंट्री कर सकते हैं। तो रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन एंड, यानी कि मोहन से, फ्रॉम का मतलब से, मोहन से चेक प्राप्त हुआ। ठीक है। एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,000, और बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट में जमा कर दिया 1,000 का चेक, तो बैंक के पास तो आ गया ना, वो बैंक के पास आ गया और मोहन के पास से चला गया। ठीक है। तो बैंक में जमा होगा आना, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, सीधी बात है, और 2 मोहन के पास से चला गया इसलिए क्रेडिट।
7 एंट्री है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन 500 रुपीज, यानी कि मोहन से 500 रुपये प्राप्त हुए, और वो भी चेक के द्वारा। ठीक है, मोहन ने ना तो बैंक में जमा किए, ठीक है, ना ही कहीं से निकाले हैं, बस उससे हमें चेक प्राप्त हुआ है। बस एंट्री यहीं खत्म होगी। रिसीवर चेक फ्रॉम मोहन, मोहन से 500 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चेक इन हैंड, यानी कि चेक अभी हाथ में है, चेक इन हैंड टू मोहन, मोहन के पास से चला गया 500 रुपये का चेक, और चेक इन हैंड हमारे हाथ में है, हमें बैंक में जमा नहीं किया। अगर हम बैंक में जमा कर देते तो ये ऊपर की एंट्री होती, लेकिन अभी बैंक में जमा नहीं किया है, इसलिए ये एंट्री चलेगी यहाँ पर। उसके बाद डिपॉजिटेड मोहन चेक इनटू बैंक, ये यहाँ पर इस मोहन ने क्या किया, ये जो मोहन का जो चेक था यहाँ पर हाथ में था, यहाँ पर उसने जमा कर दिया है 500 रुपये वाला चेक बैंक में, तो ये एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 500 रुपये, क्योंकि ये चेक हाथ में लिया हुआ है। अब ये हाथ में लिया हुआ चेक, यहाँ पर ये हाथ में लिया हुआ चेक जमा हो गया यहाँ बैंक में। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री है हमारी 9 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, यानी कहने की बात यह है कि जहाँ मैंने कस्टमर पर्सनल अकाउंट लिखा है, यहाँ हम किसी व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। ये एंट्री उस समय यूज होगी जब यदि कोई कस्टमर सीधे ही हमारे बैंक में रुपए जमा करवा देता है। एक कस्टमर है जिसने सीधे ही बैंक में रुपए जमा करा दिए गए हैं, तो बैंक के पास पैसे आ गए हैं, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट, और कस्टमर के पास से पैसा चला गया है, इसलिए टू कस्टमर हो जाएगा। अगर कस्टमर का नाम दिया हुआ है मोहन, सोहन, रोहन, तो यहाँ पर टू नाम आ जाएगा उसका। ठीक है, बिल्कुल आसान एंट्री है। इस एंट्री का मतलब है यदि कोई ग्राहक सीधे हमारे बैंक में रुपए जमा करा देता है। उसके बाद दूसरी है हमारी कस्टमर पर्सनल अकाउंट 25,000 टू बैंक अकाउंट। जैसे नाम इससे पता लग रहा है कि बैंक में जमा करवाया हुआ चेक बाउंस हो गया है, यानी कि चेक हमारा अगर बाउंस हो जाता है, ये 10वीं एंट्री में अगर हमारा चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है, तो बैंक कस्टमर पर्सनल अकाउंट 5,000 टू बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक के पास से वह चेक चला गया, बाउंस हो गया वो। ठीक है, कहाँ, कस्टमर के पास, दोबारा कस्टमर के पास, इसलिए कस्टमर यहाँ पर डेबिट होगा। ये बाउंस की एंट्री है, चेक बाउंस की। उसके बाद अगली एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 डिस्काउंट अलाउड, मतलब यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि यदि किसी ग्राहक से चेक प्राप्त किया जाए, ग्राहक से चेक प्राप्त किया और उसे छूट दी जाए तथा चेक को उसी दिन बैंक में जमा करने के लिए भेजा जाए। ठीक है, यदि किसी ग्राहक को चेक प्राप्त किया जाए और उसे छूट दी जाए तथा चेक को उसी दिन बैंक में जमा कर दिया जाए या भेज दिया जाए, तो ये एंट्री होगी, यानी कि बैंक में जमा हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर, ये रहा, और जो डिस्काउंट दिया था वो भी डेबिट हो जाएगा, और कस्टमर के पास टोटल 32,000 रुपये, यानी कि टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। इसी प्रकार दूसरी है अगली एंट्री है हमारी, और यदि ये चेक बाउंस हो जाता है तो ग्राहक को जो छूट दी जाती है वो वापस हो जाती है, चेक बाउंस की एंट्री है, यानी कस्टमर पर्सनल अकाउंट 32,000 टू बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड्स 2,000, ये बाउंस की एंट्री है। उसके बाद अगली एंट्री है हमारी, यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को चेक देने पर, देना मतलब इशू करना, यदि किसी व्यक्ति को चेक इशू किया, इशू के व्यक्ति ला लो या राम वगैरह लगा लो, व्यक्ति का नाम राम, तो राम अकाउंट डेबिट, यानी राम को डेबिट, राम के पास चेक आ गया टू बैंक, बैंक ने इशू किया इसलिए टू बैंक अकाउंट 40,000। उसके बाद अगली एंट्री है हमारी, यानी कि एक्सपेंसिव के नाम से पता लग रहा है खर्चा है, ठीक है,
और टू बैंक ने पेड किया है, इसलिए चेक द्वारा व्यवसाय को कोई खर्च भुगतान करना है, यानी कि किसी कंपनी का कोई खर्च है, ठीक है, कंपनी ने खर्च देना, उसके पास पैसा नहीं है तो उसने बैंक से निकाल कर अपना खर्च पूरा कर लिया, तो उसकी एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी कि खर्च है टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा निकाल कर उसे खर्च के उसने लगा दिया है। मतलब व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए बैंक से रुपए निकालना, अगर उन्होंने निजी उपयोग के लिए बैंक से ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पहले भी की थी हमने एंट्री, ठीक है। उसके बाद आगे आएगी, ये है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट लगाया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, चाहे आप यहाँ 7,000 8,000 जो मर्जी लिख लो, टू बैंक अकाउंट, यानी कि जो बैंक होता है वह एंट्री किस चीज़ में करेगा, इंटरेस्ट में करेगा, अगर उसने इंटरेस्ट लगाया है तो वह इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा और टू बैंक अकाउंट करेगा, ठीक है। उसके बाद यदि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यदि बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज देने पर, यदि बैंक के पास आपने 2 लाख 3 लाख रुपए जमा किए हुए हैं और बैंक उन पर ब्याज दे रहा है आपको, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद आएगी अगली ये एंट्री बैंक चार्ज, अगर बैंक आपको सेवाएं दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, तो बैंक आपसे कुछ खर्चा भी ले रहा है, तो उसे कहते हैं बैंक व्यय वसूल करना, यानी कि बैंक अपना खर्चा वसूल कर रहा है, तो उसकी एंट्री होगी बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, यानी बैंक ने जो चार्ज लिया है वो अपने पास डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आगे हम एंट्रियां करेंगे, ये हमारी एंट्रियां पूरी हो गई बैंक की। आगे हम करेंगे अगले पार्ट में बैड डेबिट्स, रिकवर्ड अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग एंट्री हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।